लिटी पॉलीक्लिनिक। गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज के रेडियो सानवी 96.4। नमस्कार आ हार्दिक स्वागत बा रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज के प्रस्तुति कार्यक्रम जन आवाज में। कार्यक्रम जन आवाज के साथ उपस्थित हो चुकल बानी हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी। सीधा बात, प्रश्न विचार, आम जनता के प्रतिनिधि मूलक आवाज कार्यक्रम जन आवाज के मार्फत आम जनता के समस्या संबंधित निकाय तक पहुंचावे के और उस समस्या समाधान के खातिर संबंधित निकाय के जिम्मेवार और जवाबदेही बनाओ के प्रयास भी करनी सन। साथ ही साथ देश के समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत आम जनता से सरोकार रखे वाला हरेक समय सांदर्भिक विषयों पर बहस और छलफल करने सन संबंधित निकाय के व्यक्ति लोग से। कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस खास करके सरकार से स्थानीय तह के निर्वाचन घोषणा कैला के बाद अभी देखल जाए तो जोड़ तोड़ से चुनावी रणनीति सब लाग रहल बड़ा सन। चुनाव के तैयारी हो रहल बाटे। खास करके हमनी के परसा जिला के बात कही जाओ तो हर एक पार्टी, हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता में चुनाव लाग गइल बा। हर लोग चुनाव के तैयारी कर रहल बाटे। केवल अपने आप पार्टी टिकट अभी फिक्स कैले बा कि नहीं कैले, लेकिन सामाजिक संजाल से अपन उम्मीदवारी धमाधम घोषणा कर रहल बा लोग। लेकिन पार्टी बा तो ककरा के केने से जुटावल जाओ, केने से फोड़ के अपना में मिलावल जाओ, पार्टी बरियार होई, ए रणनीति में लाग चुकल बा। यानी देखल जाए शहर से लेके गांव तक हर कोई आम जनता हो के, नेता हो के, कार्यकर्ता सारा क्यों चुनाव खातिर तैयार बा। हर लोग पूर्ण रूप से तैयारी हो गई बाटे, चुनाव के माहौल में झूम चुकल बाटे। लेकिन आधिकारिक रूप से अभी कहीं ना कहीं पार्टी सब ना अपन कैंडिडेट घोषणा कैले बा, जेकरा कारण से कुछ तनका मने जौना हिसाब से होके के चाहिए वो हिसाब से नहीं के। देश में एक तरफ देखल जाए तो एमसीसी के चर्चा व्यापक हो रहल बाटे। एमसीसी देश के हित में बा कि देश के हित के विपरीत बा। पार्टी सब में मतभिन्नता बाटे। कोनो पार्टी कह रहल बाटे कि जे ना एमसीसी पास होखही के चाहिए, लेकिन कुछ पार्टी बा जे चाह रहल बाटे कि ना अभी जौना अवस्था में एमसीसी बाटे ए अवस्था में तो पास नहीं के होके सकत। विभिन्न अभी कहीं ना कि मतांतर बाटे हर एक पार्टी के भीतर में। तले दोसर आज के घटना बाटे, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा के ऊपर आज महाअभियोग के प्रस्ताव दर्ता भइल बाटे। प्रस्ताव दर्ता भइला के बाद वहां के निलंबन में पड़ चुकल बानी। अब ऐसे कहीं ना कहीं अब शंका उपज रहल बाटे कि निर्धारित जौन समय बाटे बैसाख 30 गते ओ दिन चुनाव होई कि ना होई, ए पर भी शंका उपशंका उठ रहल बा। ई देश के राजनीतिक अवस्था। लेकिन हमने आज जन आवाज के बहस और छलफल में खास करके वीरगंज महानगर पालिका के मेयर विजय सराओगी जी से हमने के आज बहस और छलफल करें। काहे वीरगंज के मेयर विजय सराओगी जी के अपने पार्टी के कार्यकर्ता जे विगत के दिन में जय जयकार कैलक, जे सपोर्ट कैलक, आज उहे नेता कार्यकर्ता काहे विरोध कर रहल बाटे। 4.5 वर्ष के लगभग ये अवधि में वीरगंज के का विकास भइल और ये विकास से मेयर साहब अपने आप के कितना संतुष्ट बानी, और बैसाख 30 गते होखे वाला निर्वाचन में वहां के आगामी रणनीति का बाटे लगायत विभिन्न विषय पर आज बहस और छलफल करे के खातिर
सीधा संपर्क में जोड़ले बानी सन वीरगंज महानगर पालिका के मेयर विजय सरावगी जी के। मेयर साहब, स्वागत बा कार्यक्रम जन आवाज में। मेयर साहब जी, स्वागत बा कार्यक्रम जन आवाज में। धन्यवाद। अब जैसे हमने के कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस शुरू करे के चाहे, खास करके देखल जाए तो काले के घटना है, अपने पार्टी के कार्यकर्ता लोग मेयर साहब के विरोध कैले बा। यही प्रसंग से हम जोड़े के चाहे। मेयर साहब के फोन कटल बा, फिर से वहां के फोन संपर्क में जोड़े के खातिर प्राविधिक मित्र जी हमर लाग चुकल बानी। स्थानीय तह के निर्वाचन के बात करते रहनी है। देश के जोन अभी वर्तमान राजनीतिक अवस्था बता रहा बाटे, देश में एमसीसी के लेकर के जौना हिसाब से दल के बीच में अभी मतभिन्नता आ रहा बाटे, संपर्क में जुड़ चुकल बानी मेयर साहब। मेयर साहब जी, कार्यक्रम जन आवाज के शुरुआत करे के चाहे। शुरुआती प्रश्न ही बाटे अपने से, खास करके देखल जाए तो जल्दो बल्दो अपने ही जौना पार्टी से विजय भईनी, महानगर पालिका के बागडोर संभलनी, महानगर पालिका के एगो कहीं ना कहीं अपने नगर पिता के रूप में स्थापित भईनी, लेकिन जे विगत के दिन में अपने के जय जयकार कैलक, अपने के खातिर मरल मिटल, अपने के सपोर्ट कैलक, आज उहे लोग अपने के विरोध काहे करता? शुरुआत यही जैसे ऐसा में देखिए, में स्वास्थ्य चौकी के उद्घाटन है जी, और उद्घाटन हम ऐसा बहुत सारा कार्यक्रम में हम जाए नहीं आए नहीं। पार्टी के कार्यकर्ता के बुके वाला सिस्टम हम ना पहले से न रखें, कारण वीरगंज के मेयर बानी, पार्टी के खाली लेके जहाँ पार्टी के कार्यक्रम बा वहाँ पार्टी के हिसाब से काम होला। लेकिन यहाँ पहले से सुनियोजित ढंग से सारा काम भइल बा, हमें हमारा ज्यादा कुछ बोले के नहीं है। और बाहर के लड़का लोग के लाके जो झंडा जलाया में सबसे आगे लोग रहल, वे लोग के बुलवा के वहाँ के 2-3 वो हमनी के जो नगर अध्यक्ष अभी अपने आप के बोला था नहीं, और बड़ा मतलब पार्टी के जिम्मेवार उम्मीदवार है, लेकिन ये लोग विरोध कर लगे। लेकिन आज तक कभी भी हमारे 4.25 वर्ष के कार्यकाल में एक बार भी ये लोग हमारा साथ नहीं दे सकेंगे। एक बात। दूसरा बात क्या बा, हम हमारा ऐसा रोज 5 गो 6 गो प्रोग्राम करे के पड़ेला, उद्घाटन बा, शिलान्यास बा, कुछ न कुछ इंस्पेक्शन होला। ये जो भी बाहर से पार्टी के कार्यकर्ता बुलाओ जाए सब चीज में। अगर मान ली उनके इच्छा भी बा, उनका पता जब चल गई तो वो लोग आके उनमें जुड़ सका था, नहीं ना आ सका था तो लोग जबरदस्ती नहीं करेंगे। और दूसरा और भी बात बा कि ना उन लोग की इच्छा बा कि हमने के भी सब चीज में ज्वाइन होने के बाद वो तो पार्टी के भीतर में बात होला, वहां पर आके जो तरीका से अवरोध करल गए उचित बा, ये तो अपने जनता मूल्यांकन करी और अपने समझी लो। पार्टी के कार्यकर्ता की काम ना होला, अगर वास्तविक पार्टी के कार्यकर्ता लोग रहित नो ये ढंग से काम ना करी हमारे इतने बोले के बाद। और हमरा एकरा से कोई अफसोस भी नहीं है कि हमने के पार्टी अभी आंदोलन से आयल बा, बहुत सारा ऐसा लोग जुड़ल बा जो खाली हुड़बाजी से बेसी कुछ ना जाने ला। अगर ये लोग अपने आप के ना सुधारी तो कल पार्टी की क्षति हुई, खाली विजय सरावगी की तो क्षति नहीं के होकर। आज अपने मेयर की तरीका से घेर के और जो कांड भइल बा वहाँ वो चीज निमन नहीं थे, वो चीज के वो लोग सुधारे के पूरी अपना आनी बेवरा के, ना तो ऐसे पार्टी की क्षति हुई, आए वाला चुनाव में हमने की क्षति हुई, इतना बोल सकता। लेकिन अपने के तो फर्ज भी बनत रहे कि कम से कम अपने उद्घाटन करे जाता नहीं, वहां अपने के पकड़ के क्षेत्र बा, अपने के कार्यकर्ता लोग मरल मिटल बा, उनमें सहयोग कैले बा, तो कम से कम वो लोग के भी जानकारी देवे के चाही। देखिए, जोन आदमी अपने आप के मरल मिटल बोला था, कार्यकर्ता बोला था, वो कार्यकर्ता के धंधा बना होला पहले। और कार्यकर्ता विरोध करी तो ऑफिस में करी, नगर पार्टी के ऑफिस में, कि जाके जहाँ काम होता वहीं करी, वह जनता में क्या इम्पैक्ट जाए हमने के। और हर जगह कार्यकर्ता बोक के जाए कि पड़ी बोल के कौन हमने के सिस्टम में बा, हमने के सब धंधा ना कर रही। आज तक 4.25 साल में कहाँ कौन कार्यकर्ता हमारा साथ गई बा, कौन कार्यक्रम में गई बा, जरा पता लगे मेरे वाले कोई ना जावे ना। क्या हमने के पार्टी के एगो कल्चर बा कि कभी भी मेयर के असहयोग करे के काम खाली 4.25 साल में भइल बा, ओकरा से बेसी कुछ नहीं करे। वो करे कड़ी में एगो काम ही भइल बा, सुबह हम 3 गो जगह 3 वार्ड में घूमनी, वहाँ कोई कार्यकर्ता ना आये और एगो वही खाली कार्यकर्ता बा, और वो भी वहाँ के पार्टी वार्ड के 3 गो आदमी ना रह, समझा आदमी लोग रह मुरली के, है ना, बाहर के लोग जाके वहाँ विरोध कैला। हाँ, ये सब चीज ठीक नहीं है। अब वो लोग कर ले बात, वो लोग अपना एक वास्ते सोची लो, अपना आप सुधारी लो, ना सुधारी तो पार्टी हमने के वैसे ही खराब हो जाता। आजकल हम देखा था नहीं, क्योंकि हमने के अपना अंतर्द्वंद इतना खराब हो चुकल बा, पार्टी की हालत ऐसा बा कि समानांतर समिति से लेके हर एक काम चल रहा पार्टी में। ये सब चीज का दिखाता कि हमने के पार्टी में भी लेकिन ऐसे मैसेज तो जनता में बढ़िया नहीं खे जात मेयर साहब। वो तो अब जो पार्टी के जिम्मेवार लोग बा, जैसे हमने के भी अपना बात जहाँ रखेगा मन के रख दिल बानी,
ये मैसेज के कल के दिन में कैसे ठीक करल जाओ, लोग के व्यवहार कैसे ठीक करल जाओ, ये सब चीज सब पार्टी के अब सब जो जिम्मेवार लोग बा वो लोग देखिए। हम अकेले तो क्या करें, हमरा तो का हम नेता जाए नहीं हरदम, है ना, अपना काम करके आवे नहीं। हमारा तो बाद में रास्ता में मालूम पटल जी जी कि भाई ऐसे ऐसे समस्या बात, तब जाके हम कोई पुलिस वहाँ बुलाइले रहा, वहीं के बड़ा अध्यक्ष लोग फोन करके, हम तो पुलिस के भी ना फोन करने, है ना। हमरा तो कहा कि हमारे एगो 8 कहा कि हम जब भी सत्य के वास्ते काम कर लेनी करवाई नहीं, हमारा पार्टी के हम जिम्मेवार आदमी बानी और पार्टी के हर एक कार्यक्रम में हम जावे नहीं आवे नहीं अफसल। और सबसे बड़ा बात क्या बा कि ई ढंग से हमारे कार्यकर्ता लोग हमारा ऊपर काम ऐसा अटैक करी बोल के हमारा विश्वास ना रहा। ये बात हम भी देखे गए रहने की देखा नहीं भाई कौन ऐसा काम करा था, ताकि विकास के काम रहे, स्वास्थ्य चौकी जैसे काम जो नितान्त आवश्यक जनता के, उन्हें भी आके इस किस्म से डिस्टर्बेंस करे वाला तत्व लोग वो अपने अपना आत्मलोचना करो लोग कि वो लोग क्या कर ले आज के दिन में। लेकिन एगो बात अपने कहे नहीं कीजिए, अभी भी कहनी है कि 4.5 सवा 4 वर्ष के दौरान में हमरा के अपने लोग कहीं ना कहीं सपोर्ट ना कैलक, बार बार डिस्टर्ब कैलक का। ये तो हमरा बोले की जरूरत नहीं कि लोग 4.25 साढ़े 4 साल में देख ले बानी ना हमनी के पार्टी के सिस्टम में कितना बार हमारा अटैक भई बा, और कोरोना काल में तो सबसे बेसी अटैक भई भी सब जाना था हम लोग, है ना। तो इस चीज का बा कि हमारा विश्लेषण करना जरूरी नहीं, कुछ जनता सारा विश्लेषण कर चुकल बा, आने वाला समय में सबके समझ में आई ये ढंग से अगर हमनी के विकास के काम के रोके काम करे ना दे। आज कोरोना काल में जान के बाजी लगा कि हम काम करनी है, क्या गलती करनी बताई ना, वो जोन चावल सड़ल ना रहा चावल के सड़ल बना दिल गई। ये पार्टी के जो सो कॉल्ड अध्यक्ष बा विज्ञप्ति जारी कर ले रहल अपने मेयर के खिलाफ, ऐसा काम लोग करे वाला लोग के क्या बोलल जाओ। कम से कम एक तो कैपेसिटी में काम है, तो जिम्मेवार पद में आदमी जब हो जाला तो अपना गलती लोग कभी भी ना देखी, ओकरा बाद जाके मेयर गलत बा तो मेयर का खाली पार्टी का मेयर बा का। लेकिन अपने के ऊपर आरोप कथी लागल कि अपने पार्टी के लोग के लेके ना चले नहीं, जीतैलक पार्टी के लोग अभी अपने दूसरे सर्कल के संगे घूमे नहीं, ज्यादा पार्टी के से कोनो ज्यादा उतना मतलब ना रखे नहीं। हम कोई सर्कल के साथ घूमे वाला व्यक्ति नहीं है। हमारा बड़ा अध्यक्ष हमारा कर्मचारी हर एक कार्यक्रम में तैयारी करेला, वही लोग समझा व्यवस्थापन करेला। हम कोई दूसरा पार्टी के कार्यकर्ता बुक के ना जावे नहीं, कोई अपना कार्यकर्ता बुक के ना। हाँ, हमारा बहुत खुशी बाकी कुछ साथी लोग ऐसा नहीं बामनी की पार्टी के, वो लोग के मालूम पटेला कि मेयर साहब आवता तो वो लोग भी वहाँ उपस्थित रहेला, वो लोग कभी विरोध ना करेला या विरोध करे के काम ना रही, जबरदस्ती के विरोध बा। अब एक का बोलल जाओ, ज्यादा हमने के रेडियो में सब बात ना बोलल जाओ, हमने के अपना पार्टी के बात बा ना, पार्टी के भीतर के जौन कहीं ना कहीं मन मुटाव बाटे ओकरे प्रभाव रहे। जी 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 अभी चला था हमने के यहाँ 2 समानांतर समिति सबके झगड़ा चला था। एगो समिति का अगुवाई ये लोग भी करेला, तो वह अगुवाई के चक्कर में ये लोग हमारा भी दुख देने वास्ते सब व्यवस्थापन कर ले हो। मेयर साहब, अब तो स्थानीय तह के निर्वाचन के मिति भी घोषणा हो चुकल बाटे। ये अपने के अवधि जवन लगभग 4.5 वर्ष के अवधि पुगे जा रहा बाटे, 5 वर्ष के अवधि ऐसे ही मैंने संविधान के या निर्वाचन आयोग के चलते 4.5 वर्ष में झड़ गई बा। इस 4.5 वर्ष की अवधि में कई विकास से अपने कितना के संतुष्ट बानी बताओ। देखिए हम तो 100% संतुष्ट बानी, कहा कि हम एक दो बात शुरू में जब चुनाव लड़ते रहनी वही समय बोलते रहनी कि 20 वर्ष में ना भइल विकास, हम 4 साढ़े 4 वर्ष में जो हमने अवधि मिली में करके दिखाए। और कोरोना की समस्या ना हुई थी बीच में, ये 2 वर्ष जो हमने के कोरोना में बिताई है, बीच में हमने के बहुत सारा निर्माण के काम अवरुद्ध भाई, बहुत सारा पैसा हमने के 12 करोड़ से बेसी रुपया हमने के कोरोना के फाइट करे में चले रहे। ये सारा समस्या ना हुई तो हमने के लगा था कि बहुत निमन काम कर सकते रहने। ये वालों को मालूम था कि 20 वर्ष के बाद जनप्रतिनिधि आई नया संविधान के तहत, नया स्थानीय सरकार संचालन के तहत, जिसमें हमने के आते 36 करोड़ के निगेटिव बैलेंस शीट से चालू कर लेते नगर पालिका में, और 17 करोड़ के जमा रहुआ के आंतरिक आमदनी रह, और ओकरा साथ साथ में कहा रहा कि कर्मचारी ना रहल उन्हें, ओकरा बाद न योजना रहल न कानून रहल, उस सारा चीज के बनावते करते करते हमने के जितना काम कर ले बानी हमरा लगा था हमारा पूरा टीम जो काम कर ले बा 42 आदमी के हमने के मैक्सिमम काम कर ले बानी, और हम पूर्ण रूप से संतुष्ट बानी अपना काम कर रहे थे। लेकिन जनता संतुष्ट नहीं है। जनता कैसे संतुष्ट है? जनता के तो एकदम आकांक्षा अपेक्षा ज्यादा बा। 20 वर्ष कुछ मिलल ना, और अचानक इतना चीज एक बार में खोजा था जनता, तो कहाँ से आई? केंद्र और प्रदेश सरकार काफी लागे दे लेगा, तो वालों के मालूम बा। केंद्र प्रदेश सरकार के जब तक सहयोग ना हुई, बीरगंज महानगर पालिका एक होता पहले 37 स्क्वायर किलोमीटर में 16 गो वार्ड रहल, 100 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के जगह और जोड़ल गई ग्रामीण सेक्टर के। अब ग्रामीण सेक्टर के जनता और बीरगंज के जनता के हमने के इतना कम संसाधन में कैसे संतुष्ट कर दें? कोई मेयर या जनप्रतिनिधि घर से पैसा तो लगाई ना, पैसा तो जो आमदनी हुई या जो हमने के केंद्र प्रदेश का ओकरे से काम हुई, वो हिसाब में हमने के केंद्र प्रदेश से कुछ ना मिलल, और ना मिलना के कारण
हमने के जितना स्रोत साधन है उनमें जितना उपलब्ध स्रोत साधन है उनमें हमने के बेसी से बेसी काम करनी है, ये हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं। लेकिन केंद्र आ प्रदेश के छोड़ के महानगर पालिका के भी बजट देखल जाए तो महानगर पालिका के विकास करे खातिर तो पर्याप्त बजट बा। याद रहुआ लोग के बजट के फिगर सब नहीं के मालूम है ना। अगर हमने के काफी से विकास होला, हमने के आंतरिक आमदनी से होला, रहुआ 17 करोड़ के आंतरिक आमदनी से, और केंद्र से जो पैसा आवेला तो हमने को तो साधारण खर्च में चल जाला बीरगंज के मेंटेन करे में, और रहुआ में से कितना विकास कर लें वो तो समझनी हमने के अपना बुद्धिमानी ढंग से काम करते हुए काम करनी है, खर्च के घटाई नहीं है, 4 महिला से लेके हर एक चीज के, तब जाके हमने कितना विकास कर सके नहीं है। तो भी हमने के मोटा मोटी 200 किलोमीटर करीब पिच सड़क, ढलाई के सड़क और ग्रेवल सड़क बनाए, 150 किलोमीटर से बेसी नाला बनल बा बीरगंज में, है ना। तो ये सब चीज से समझ में आवेला लोग के कितना विकास भइल बा। वो जितना हमने के उपलब्ध स्रोत साधन रहल, हमरा लगा था कि हमने के जो बुद्धिमानी ढंग से काम करनी उनमें बेसी से बेसी काम भइल बा। जी, लेकिन मेयर साहब अपने के पहिलका कार्यकाल कहीं ना कहीं अंत हो रहल बाटे, बीरगंज वासी के जौन एगो पीड़ा रहे, घंटा घर से पावर हाउस चौक के पीड़ा दूर करवा देनी, लेकिन घंटा घर से माई स्थान के पीड़ा, सड़क की अवस्था वही में रह गई, पूरा ना करे सकनी। देखिए घंटा घर से पावर हाउस चौक के हमने के काहे करेंगे कि पूरा रोड बनावल जरूरी रहा, और बारम्बार सड़क विभाग के और वहाँ यातायात मंत्रालय के बोलते हुए भी वो लोग काम करके ना देलक, और जब हमने के कर देनी तब वहाँ के डी फोन करा था कि भाई रोगा लोग क्या करनी हमने के सड़क में, बात समझी खूब निमन से। ये सब सड़क वड़क जो होला नो कोई ना कोई के अधीन में होला, और अभी जो घंटाघर से लेके ना गंडक से लेके रोगा जो मितेरी पुल हुआ वहां तक के रोड में मेंटेनेंस भइल जरूरी बा। अभी 5.5 की 6 करोड़ के को टेंडर भइल बा, हमारा लगा था वो मूल्यांकन उनके सब हो गई बाटे, सड़क विभाग कर ले बा, जल्दी होकर काम शुरू हुई। लेकिन समस्या का बा कि संघ प्रदेश और स्थानीय सरकार के सड़क सब डिवीजन भइल बा, और तीनों सरकार के जो सड़क बा ओकर मरम्मत करे वास्ते इन लोग के हमनी के बजट देवे के चाह जो हमनी के ना मिलेला, छोटा से गढ़ा भी हो तो हमनी के ना कर सके, ऐसा स्थिति बा। ये सब जब तक इस सारा संहिता के हिसाब से तीनों सरकार के बीच में समन्वय और सहकार्य ना हुई तब तक हमनी के जबरदस्ती जाके संघ सरकार के सड़क में हमनी के काम नहीं कर सके। आज बीरगंज के मेन रोड देखिए कितना कुरूप बाटे, कुरूप होला के एक कारण बा न विस्तार हो सकता, अदालत में मुद्दा बा, और बहुत दिन से हमने के कहा बा की समस्या में बानी। अगर 15-15 मीटर के व्यवस्थापन जो हमने के नगर सभा के पहला निर्णय से कर ले रही, अगर संघ सरकार उसमें जिद्दी ना करके मान जाये वो अभी तक हमने के सड़क के तोड़ के बना लेती। संघ सरकार के उस समय के जो मंत्री जी लड़न है ना, रघुवीर महासेठ जी, उनका जो उनका टीम रहा ना भाषा समझा दिया कि 25 मीटर से कम तोड़वे ना करे, तब जाके जनता जो 600 जना के घर धुरी जो जरा घर टूटल रहा, जो सुकुम्बासी वाला स्थिति में आ गए वो लोग जाके। मेयर साहब के फोन कर चुकल बा, नेटवर्क प्रॉब्लम दिखाई दे रहा बाटे लागता, लेकिन हमनी के निरंतर बहस जारी बाटे। फिर से वहां के संपर्क में जोड़े के चाहेम सन कार्यक्रम जन आवाज में, खास में हमनी के बात कर रहा बानी सन बीरगंज के विकास के। मेयर साहब के अवधि में का विकास भइल और वो विकास से कितना के संतुष्ट बानी लगायत विभिन्न प्रश्न सब बड़ा सन मेयर साहब से हमनी के करे वाला जौन आम जनता के प्रश्न, आम जनता के सवाल हमनी के मेयर साहब के राखे सन। स्थानीय सरकार अइला के बाद आम जनता के एगो बहुत बड़का अपेक्षा रहे कि 15 बरिस से जौन विकास सब अड़कल रहे, विकास अवरोध रहे, नया जनप्रतिनिधि अइला के बाद विकास होई। ए विषय में भी बात करें सर मेयर साहब। हाँ। बीरगंज के जौन सड़क के हमने अभी बात करल बानी सन मेन रोड के, वो रोड में है अपने भी जाने हर रोज, अपने भी आवे नहीं, खास में देखल जाए तो बीरगंज के एगो नाक बाटी और सारा प्रक्रिया रहते हुए भी, लेकिन एगो नगर पिता के हैसियत से, महानगर के मेयर के हैसियत से वो बनावल जरूरी न रहे। एकदम जरूरी बा। अब हमनी के ऊपर कौन अथॉरिटी से बनावल जाओ, या तो नेपाल सरकार के लिख के दे महानगर पालिका के कि रोड के मेंटेनेंस रोबे लोग कर लो, क्या हमने के एक बार बनैले तो हमने के लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देला। इतना बनवैनी उतना बनवा देती तो का हो जाये। सुनिए ना, हमने के तो दिक्कत ही ना रहा ना, तो संघ सरकार के सड़क विभाग काफी करी, वो लोग के पैसा वो लोग रखी बजट और पैसा हमने के दी ना, अब बनाई भी ना, तो अब हमने के झगड़ा करे तो सके ना वो लोग से। वो तो यहाँ के सांसद लोग के और जो उनसे संबंधित आदमी लोग सीडीओ साहब लोग के देखे के अवस्था होता हूँ। हमने के जहाँ जरूरी पड़ल वहाँ ग्रेवल डाल देनी, वहाँ के थोड़ा व्यवस्थापन कर देनी,
और अब जाके वो लोग टेंडर कर ले बा इतना हल्ला होला के बाद, अब जल्दी बनी हो, चिंता मत करी, बहुत जल्दी बने जाता है। लेकिन अपने के तो प्रेशर पुगाओ के पड़ल, कम से अपने अपना महानगर पालिका के बजट से नहीं बना सकत, तो कम से कम ओकरा के खड़िया के वो बिना प्रेशर के 6 करोड़ के बजट निकाल के नेपाल सरकार नहीं दिला और टेंडर नहीं भयल, कहीं ना कहीं हमने के प्रेशर डलले बा नहीं, चुनाव से पहले बन जाये निकल बा जी। हमारा लागत 1 महीना के भीतर काम हो के चाहिए। मेयर साहब, निर्वाचन के समय में अपने अपना मतदाता से जौन एगो प्रतिबद्धता देले रहनी, व्यक्त कैले रहनी, वो प्रतिबद्धता अनुसार कितना पूरा भइल? देखिए, हमारे प्रतिबद्धता एगो मेरो कसम बोल के कोई किताबें हम छपले बानी जी, बहुत जो ना सामाजिक संजाल में वो भी किताब रख के बड़ा क्वेश्चन लोग करेला, हमरा लगा था या तो लोग पढ़त नहीं के या लोग जाके देखत नहीं के काका विकास भइल बा। लेकिन हम सभी प्रश्न चिन्ह लगाए वाला लोग के हम आग्रह करे के चाहें कि जितना सर कोई भी चुनाव होला बहुत सारा वादा लोग करेला, हमारा भाई मालूम बा जी जी, हमने के भी प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री से लेके सबके वादा हमने के सुनले बानी। इतना कोरोना काल में भी हमने के 80% से बेसी काम पूरा कर ले बानी, ये हमारा मालूम बा। हाँ, 20% काम में से कुछ काम हमने के चुनाव तक पूरा हो जाए और बाद बाकी काम तो मान ली कि इतना अवस्था गंभीर अवस्था में भी हमने के कर ले बानी था कि बहुत बड़ा बात हम बोले निकला, ठीक है ना। तो रुआ लोग के का करे, एनालिसिस ओकरा से करें और कोई भी चीज के बोलल जाला न, एगो अवस्था एगो सामान्य परिस्थिति में बात करल जाला और असामान्य परिस्थिति अगर पड़ जाला कोई चीज के तो रुआ कितना भी टाइम का उस चीज के पूर्ण नहीं कर सकत। फिर भी हम अपना काम से संतुष्ट बानी, हमने के पूरा टीम लाग के मेहनत करके काम कर लेबा। पूरा 162 जना के हमने के नगर सभा बा और 42 जना हमने के बोर्ड मेंबर बानी, सारा लोग अपना दिन रात एक करके काम कर लेबा। हमरा लगा था संतोषजनक भय वाला जगह बा और बहुत सारा पार्टी के भी या मैनिफेस्टो साथे साथ चलल रहल, उ लोग के भी बात रखे के पड़ेला, उ लोग के भी काम हमने के करके देवे के पड़ेला, कहा कि हमने के को सब जना मिल के चले तभी जाके फायदा वाला रहा। देखा था बीरगंज महानगर पालिका में कभी भी हमने के जब भी बहुमत के ना सहमति के निर्णय से आज तक सारा काम कर ले बानी। ये वास्ते बीरगंज महानगर पर आज के दिन में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करल नगर पालिका बोले जाला। प्रतिबद्धता के बात आवला जहाँ एगो वीडियो हरदम वायरल करावल जाला होला सामाजिक संजाल पर कि जौना बेरा अपने चुनाव जीतनी वो बेरा सार्वजनिक रूप में घोषणा कैले रहनी कि हमारा पास सब कुछ बा, हम कोनो सेवा सुविधा ना लेहम, लेकिन जब अपने मेयर बन गई ओकरा बाद देखल जाए तो सारा सेवा सुविधा ले ले बानी। का है कथी सेवा सुविधा लेने रुआ पता लगैले बानी, हमरा लगे नहीं लगाई। एगो गाड़ी बा, कोई भी सुविधा हम नहीं लेनी, ये बात तो सबके समझे के पड़ी। वो गाड़ी भी हमरा लेवे के पड़ल रहल, उस सिक्योरिटी पॉइंट व्यू से हमने के गृह मंत्रालय से खबर आई रहल कि रुआ अब अपना ये क्या नाम पर्सनल गाड़ी मत चढ़ी, सरकारी गाड़ी चढ़े के पड़ी और हमारा पर्सनल गाड़ी के सरकारी गाड़ी के नंबर ना मिले वाला है। ये वास्ते हमने के का करनी उस समय तो सरकारी गाड़ी के रूप में खाली प्रयोग कर ले बानी। बाकी जितना भी सुविधा बा हम अपना मेयर कल्याणकारी कोष में ले जाके जमा कर ले बानी और ओकरा से बहुत जना के आँख के ऑपरेशन भइल बा, बहुत सारा बच्ची लोग के शादी ब्याह भइल बा, बहुत सारा बच्ची लोग के पढ़ाई के काम भइल बा, बहुत सारा के उपचार भइल बा। ओकर विवरण कोई के देखे के बाद हमारे मेयर कल्याणकारी कोष के हिसाब से देख सकता। विजय सरावगी अपना 1 भी रुपया तलब और भत्ता वहां से नहीं उठाई, यानी कि गाड़ी के बाहर कोनो सेवा सुविधा नहीं खिले ले अपने अपना व्यक्तिगत रूप में ना ना एकदम एक प्रमाण बाटे। जी जी, और मेयर साहब बात आ रहा बाटे कि जैसे कि बीरगंज महानगर पालिका खास करके देखल जाए तो बीरगंज महानगर पालिका के जौन एगो भूगोल बाटे एमे ग्रामीण क्षेत्र सब भी बड़ा सा, लेकिन महानगर पालिका में जौन शहर मुखी विकास भइल ग्रामीण स्तर में उतना ना होके सकली। आम गांव वासी लोग के जो अपने के ग्रामीण क्षेत्र के बासिंदा बा वो लोग के कहा नाम बाटे हमारा देखे लागत गांव के जनता तुलनात्मक रूप में जौन विकास महानगर में भइल शहरी क्षेत्र में भइल वो अनुसार के विकास ग्रामीण क्षेत्र में ना होके सके। देखिए, महानगर के शहरी इलाका जो पहले से विकसित इलाका बा, थोड़ा बहुत हमने के उमें ड्रेसिंग के काम कर ले बानी और महानगर के भीतर में भी बहुत सारा ग्रामीण वार्ड भी और का बोले जाला शहरी वार्ड भी बा, मिक्स टाइप के वार्ड बा, उनमें भी बहुत सारा विकास भइल और सबसे बेसी बजट हमने के छुटाई नहीं है तो ग्रामीण वार्ड में छुटाई नहीं है। ये हमने के पास सारा तथ्यांक बा, हिसाब बा, हमने के दे सकत आने कि एगो ग्रामीण वार्ड में कितना पैसा लागल बा, शहरी वार्ड में कितना पैसा लागल बा। लेकिन ग्रामीण वार्ड में समस्या का बा कि वहां पहले से कोई विकास नहीं है, वहां जितना पैसा डालल जाओ वो कम बाटे। अभी आप रोवा जाके देखिए उजियालो बीरगंज अभियान अंतर्गत जी जी अब गांव के एक एक तो सड़क, एक एक तो पोल में हमने के लाइट लग जाता और बहुत सारा पोल में बत्ती लाग गई बा, जा फिफ्थ वायर बा और आज जगमग जगमग कर था पूरा ग्रामीण सेक्टर। वो भी विकासे बा। एक तो मेयर साहब उजियालो के जौन बात कहनी एक ओर से पोल पर बत्ती बरवाओ तनी उजियालो कराओ तनी और दोसर ओर से फिर अंधार होते जा रहा बा। ऐसा नहीं है,
वो जो समस्या आयल बा वो हमनी के मालूम बा जी ये हमनी के विद्युत कारपोरेशन के कारण ये समस्या हमनी के झेलत आनी अभी विद्युत कारपोरेशन के 5 तार लगा के पूरा बीरगंज में देवे के रहल ये पूरा अवधि में विद्युत कारपोरेशन लगा के ना देलक अब जाके वो लोग टेंडर कर ले बा 5 तार के लेकिन हमनी के मजबूरी का बा कि अब ले जाके कॉपर के तार ले जाके हमनी के अल्युमिनियम के तार में जोड़े के पड़ेगा अब इस सार हमनी के कॉपर के तार वापस चेंज करके अल्युमिनियम के तार लगा के भी जोड़े जाता नहीं जहां जहां समस्या आई बा हमारा उम्मीद बा कि 1.5 महीना के भीतर पूरा बीरगंज में 14,000 लाइट लगातार जली कोई दिक्कत ना आई यानी कि प्राविधिक समस्या के कारण से जी जी ये उजियालो प्राविधिक अभियान समस्या भी बेसी विद्युत कॉर्पोरेशन के समस्या बा अगर विद्युत कॉर्पोरेशन हमनी के 3 बरस अगाड़ी ये 5 तार के जो हमनी के लोग से बात फाइनल कर ले काम कर दी लोग आज हमनी की समस्या ना हुई जी मेयर साहब अब जौन ई बाकी अवधि बाटे ए अवधि में का सोच बनैले बानी जितना भी समय बाकी रहल बाटे एमे विकास के लहर के कौना ढंग से आगाड़ी बढ़ावे के सोच बा देखिए हमनी के पूरा हर एक चीज हमनी के क्या नाम बा कि बजट में सब आ चुकल बा और अभी भी हमनी के पूछ 14 गत के 15 गत हमनी के बजट हमनी के फिर से ठीक कर ले बानी संशोधन कर ले बानी वो अनुसार से हमनी के मैक्सिमम काम इस साल खाली कम से कम छोटा बड़ा करके 350 काम हो जाता बीरगंज में विकास के अब एक तो विकास के नाम हम ले तो बहुत बड़ा लिस्ट बा वो हमारा सामने भी ना रहेला ना रवा लोगों को किताब लेके कभी भी जनता के जानकारी करा सकता नहीं मैंने ये समझ कि 2 साल से भी दुगुना काम इस साल हो जाता लेकिन मेयर साहब सबसे कुछ बड़ा ऐसा काम होखे जौन जैसे कि हाँ, प्रदेश जैसा सरकार के हमनी के जौन 14,000 योजना सब लाइट बड़ा सन कुछ योजना जो प्रदेश सरकार अंगुरी पर गिना सकता बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ लगायत स्वच्छता अभियान विभिन्न किस्म की योजना बा वैसन कौन कौन योजना चाहे वैसन कौन कौन काम बाटे कि जो अंगुरी पर गिनावल जा सकता आम जनता के बतावल जा सकता देखिए हमनी के सबसे बड़ा काम करनी है कि 4 वे स्थापन में बहुत सारा प्रयास भइल बा लैंडफिल साइट बनल ओकरा बाद सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू भइल हमनी के छपकैया में ओकरा बाद जाके रोवा के ग्रीन वेस्ट हॉस्पिटल के ग्रीन वेस्ट हमनी के करे वास्ते भी एक परियोजना हमनी के बना लेल बानी 2-3 दिन के भीतर अब हर एक हॉस्पिटल से हमनी के मेडिकल वेस्ट सारा उठाया जाता नहीं ये हमनी के ये काम भइल बा दूसरा हम जौन रोवा के बोलने की 200 किलोमीटर करके सड़क हमनी के ढलान पीच और ग्रेवल कर चुकल बानी 150 किलोमीटर से बेसी नाला बन चुकल बा उसे किस्म से नया बस पार्क चालू हो गई बाटे वैसे किस्म से उजियालो बीरगंज के 14,000 लाइट 1.5 महीना के भीतर कंप्लीट होता है और ओकरा साथ साथ में हमनी के रोवा देखे पुराना बस पार्क में हमनी के पार्किंग के एरिया पूरा बना दिल बनी बीपी पार्क हमनी के काम कर ले कोई भाई हमनी के मुद्दा कर देलन अब हमनी के अदालती प्रक्रिया में जाके बाद सारा काम रुकी जाला यहाँ इस देश के सिस्टम ऐसा नहीं बा अभी वो काम रुकल बा बीपी पार्क के न तो भी काम हमनी के आगे बढ़ी और ऐसे करके रोवा स्कूल के रोवा देखे आज सारा स्कूल के हमनी के अभी कुछ दिन पहले हम गए रहनी काठमांडू में तो शिक्षा मंत्रालय हमारा क्या बोलक लोग कि सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस हमने के बीरगंज महानगर पालिका स्कूल के क्षेत्र में कर लेवा स्वास्थ्य के भी हमने के स्थिति का बाकी पहले जो 1200 आदमी ओपीडी में जाते रहे क्या नाम नारायणी हॉस्पिटल आज 600 आदमी मात्रा जाता हर एक वार्ड में हमने के भी काम चालू हो गई बा स्वास्थ्य के नियमन से अभी हमने के पहले एगो मात्र बर्थिंग सेंटर अभी हमने के इस साल के भीतर में हमने के 8 गो बर्थिंग सेंटर हमने के चालू हो जाए अभी 3 गो तो चालू हो गई बा 5 गोरी हमने के थपाता वार्ड कार्यालय सब हमने के बनते बा और रोवा के जो देखे हमने के एडीबी के सहयोग से जो बीरगंज महानगर पालिका भी हमें लगानी बा बहुत सारा रोड और लाइट सब लग चुकल बा रोवा देख सकता नहीं सब बहुत सारा स्कूल सब में बिल्डिंग बनल बा और उसके बाद जाके रोवा के अभी नाला के काम 3.5 करोड़ के नाला के काम अभी शुरुआत भइल बा रोवा के अगर देखें तो क्या नाम वार्ड नंबर 16 में दुनिया भर के काम भइल बा हमारा एक जना साथी फोन कर ले रहा कि 5 को गिना दी हम 50 को गिना सकता नहीं जी जी ये सब चीज बा ना और उसके मेयर साहब बाद लेकिन एक और बात कथी आ रहल बटे अपने के विकास के तो बताई नहीं खास में देखल जाए बीरगंज महानगर पालिका जोन एगो एन बनैलक 3 पांगरे सवारी सबके वो आज तले कार्यान्वयन ना भइल जेकरा कारण से बीरगंज में ट्रैफिक के समस्या हो रहल बाटे जाम लागत बाटे दुर्घटना बढ़ रहल बड़ा सन का है अभी तक कार्यान्वयन ना हो ये सबके जिम्मेवारी केकरा होला ट्रैफिक के जो हमनी के पुलिस साथी लोग बा उ लोग के करे के बा हमनी के साथ पटक मीटिंग होला उ लोग के पास साधने कम बा पुलिस के और उ लोग के ज्यादातर चेकिंग में रहे के पड़ेला विभिन्न मार्ग में तो ट्रैफिक बा कहाँ की जो बीरगंज के व्यवस्थित करल जाओ पहले तो ट्रैफिक पुलिस पूर्ण रूप से चाहिए हमनी के मांग करते करते हम दुखी हो गए बानी 4 साल में लेकिन पर्याप्त मात्रा में हमनी के ट्रैफिक पुलिस नहीं के मिला बाध्य होकर हमनी के फिर नगर प्रहरी भरना कर ले बानी 15 जना और अब 10 जना और हमनी के आगे रखे के प्रोग्राम में बानी अब हमनी के अपने साधन से अब सब जगह के व्यवस्थापन करे के स्थिति आ गई बानी अब महानगर पालिका के काम ट्रैफिक व्यवस्थापन के नहीं के उनमें पुलिस प्रशासन के भी सपोर्ट करे के पड़ी ये हमनी के बुझे के बा और मेन रोड में मेन समस्या बा और जगह नहीं के मेन रोड सांगुरो होते हो गई बा जितना हमनी के लोड बा उस हिसाब से
मेन रोड से हमनी के काम करे में दिक्कत बा। जब तक सामान्य अदालत, सर्वोच्च अदालत में जो मुद्दा चलत है फैसला ना हुई तब तक हमनी के मेन रोड के तोड़ भी नहीं कर सकत। इस सारा व्यवस्थापन कोई ना कोई से कनेक्ट होला, जुड़ल रहेला। अकेले महानगर पालिका सारा काम ना करेला, न तो ट्रैफिक पुलिस के कामे ना रही थी यहाँ पर। अब बीरगंज महानगर पालिका में ट्रैफिक लाइट लगाया जाता नहीं, घंटाघर चौक में और एगो भानु चौक में, ये 2 लाइट से स्टार्ट करता नहीं। क्रम से हमने के हर एक चौक में लाइट लगाए वाला व्यवस्थापन जल्दी हमने के करता। मेयर साहब एक और बात कथी बाटे, नारायणी अस्पताल में देखल जाता है व्यापक गुनासो कथी आ रहा बाटे कि वहाँ जे डॉक्टर लोग बाटे 11 बजे के पहले बैठत नहीं खे, 1 बजे के बाद वो लोग से भेंट होत नहीं खे। अब देखिए ऐसा बा, नारायणी अस्पताल फिर बोले हम केंद्र के अस्पताल बा, ठीक बा जी जी, वहाँ के डॉक्टर साहब लोग, वहाँ के कर्मचारी लोग हमने के अधीन में नहीं थे। हमने के पटक पटक केंद्र सरकार की बात की जानकारी करावता नहीं कि रवा लोग इस सिस्टम के ठीक करी ओके के। तो वहाँ पहले से तो बहुत सुधार भइल बा। एक जमाना में तो हमरा लगा था बहुते तकलीफ रहा, लेकिन अभी नया मैनेजमेंट जो आइल बा, वो मैनेजमेंट जो डॉक्टर प्रधान आइल बानी, वीरेंद्र प्रधान जी, ओकरा वास्ते काफी कुछ सुधार भइल बा और भी सुधार के उन्मुख में बा। सरकारी अस्पताल बा, बजट भी जितना चाहिए उतना ना देवला लोग, जितना डॉक्टर के दरबंदी बा उतना डॉक्टर की भी नियुक्ति ना आवेला, यहाँ पैसे ना आवेला, बजटे ना आवेला, ऐसा बहुत सारा समस्या सब बाटे। इस चीज के खाली विजय सरावगी कर दी या मेयर कर दी संभव नहीं के, या वो अस्पताल हमने के अधीन में देवे के पड़ल कि बीरगंज महानगर पालिका ओकरा चलाई तो हमने के ओकरा जवाबदेही ले सकता नहीं। लेकिन हमने के एक जना मेंबर मात्र बोर्ड में बा, जितना चिलाली रुआ लोग, जितना बतियाली वहां पर, लेकिन हमने के जो पुराना वहाँ के समस्या बा, जो नारायण अस्पताल के जो कर्मचारी साथी लोग की समस्या बा, जो यूनियनबाजी वहाँ चलेला, जोन की सिंह वहाँ शुरू से भ्रष्टाचार से भइल बा, वो सब के कारण नारायण अस्पताल के जितना सुधारल जाओ माने धीरे-धीरे डॉक्टर लोग प्राइवेट अपना क्लिनिक में चार्ज अपन बढ़ा रहल बाटे। जी जी, सरकारी अस्पताल एक गो बा जहाँ अपन डिप्टी घटा रहल बा लोग, ऐसी आम जनता बहुत पीड़ा में बा। मेयर साहब एकरा ऊपर पहल कईल बहुत जरूरी बाटे, अब महानगर के मेयर के हैसियत से एकरा पर पहल करे के पड़। बिल्कुल हमने के पहल भी करता नहीं, हमें थोड़ा हमने के केंद्र के साथी लोग के भी जो सांसद साथी लोग बा, वो लोग जब सेंट्रल हॉस्पिटल की बात है, वो लोग के भी इस चीज के ध्यान देवे के पड़ल। खाली बीरगंज के मेयर साहब खाली कर लिए ऐसा नहीं के, अरे अस्पताल बोलल खाली बीरगंज के वास्ते नहीं के, पूरा क्षेत्र यहाँ तो अरुआ के मौतरी तक के पेशेंट लोग यहाँ आवेला, हेतोड़ा तक के पेशेंट लोग आवेला। इस कारण से भी इस क्षेत्रीय अस्पताल में पूरा देश भर के अस्पताल घोषणा भइल बा, वो चीज के हिसाब से व्यवस्थापन होके के पड़ल। तो ये बात ई जोन अपने बात बता रहल बानी, ई बात तो आम गांव घर के सीधा साधा जनता तो ना बुझी, वो तो कई चला ना बीरगंजे में पड़ेला नारायणी अस्पताल तो सबके झगड़ा हमनी के सिर पर तो पड़ेला। जी जी, करे के बाद केंद्र और प्रदेश के, और सारा झगड़ा हमनी के मोले के पड़ेला कि भाई बीरगंजे के समुचा दायित्व बा। कोरोना काल में ना देखनी हमनी के मौतरी तक के पेशेंट लोग के इलाज करवा के भेनी कोविड में जी, और सारा पैसा हमनी के खर्च करे के पड़ल। ये भी तो सबसे बड़ा समस्या बा ना। बीरगंज महानगर पालिका पूरा देश के जिम्मा तो ना ले सकता ना, वो तो बीरगंज महानगर पालिका के भीतर के जनता के जिम्मा ले सकता। फिर भी इतना आठ करे नहीं, अपने आठ राखे नहीं कोनो भी समस्या होला वो समस्या में आठ राखे नहीं, बहुत अपने के माने धन्यवाद के पात्र बानी। लेकिन जो समस्या आम जनता के बाटे एकरा प्रति भी अपने के ध्यान देवे के पड़ल। मेयर साहब देखिए, हम जितना सकता नहीं हर एक जगह हर एक सेक्टर में, भले वो हमारी जिम्मेवारी ना भी नहीं भी तो भी हम काम करता नहीं। यही चीज हम कोरोना काल में सिद्ध कर दिल बानी कि कैसे काम करल जाला, और काम के कारण हमारे जनता लोग भी सुखी रहे, बहुत सारा आदमी लोग इन्फेक्टेड होके भी लोग ठीक भइल। कहीं ना कहीं हमने के मेहनत के फल बा, और हमें जनता बहुत अच्छा सपोर्ट करलक। हमें कभी भी जनता के धन्यवाद दे के चाहें। हमें हमने के स्वास्थ्य कर्मी साथी लोग, हमने के कर्मचारी साथी लोग, बहुत लोग के सहयोग रहा। अब सबसे बेसी सहयोग रहा हमने के व्यापारी साथी लोग के, जो पीसीआर मशीन लगाए बस हमारा सबसे पहले जो चंदा दिलक लोग, ओकरा से आज तक वो पीसीआर मशीन चला था। वो पीसीआर मशीन आज ना रही तो बीरगंज के का अवस्था रहे हमने कल्पना कर सकता। तो बहुत सारा बात बा, लोग बदनाम करे के बहुत सारा कोशिश करलक हमारा, लेकिन कोई फायदा नहीं के। वो जितना बदनाम कर लो लोग, विजय सरावगी एगो सामाजिक प्राणी बा, हम समाजे सेवा करे वास्ते नगर पालिका के मेयर बन के आयल रहनी, और वो अपना काम में हम अपना तरीका से सफल बानी, ये हमारा मालूम बा, जनता के भी मालूम। मेयर साहब गांव घर के लोग कहेला कि जौन गाड़ी चलेला उहे पंचर होला, आ जौन आम पाकर है ओकरे पर झाटा चलेला। रहल बात अभी जौन हमनी के स्थानीय तौर के निर्वाचन बैसाख 30 गते जौन मिति तोकल गई बाटे, जी जी, ए पर अपने के विचार का बाटे? हमारा तो का लगा था निर्वाचन ना हुई, क्या अभी देश में 2-3 बड़ा भारी संकट सब चलता हमने के। आज भी रोगालो के मालूम हुई जी जी कि कल हमने के एक प्रधान न्यायाधीश के महाभियोग लगा दिया गई बा, और अभी इस देश में एमसीसी पास करे के बाद,
और एमसीसी पास करल एकदम जरूरी बा, जैसे बात समझता नहीं हमने जी। के एमसीसी के कारण और अभी जो नहीं सब घटनाक्रम जो नया नया चला था इस सभी के कारण मतलब देश हमने के अब मुठभेड़ की स्थिति में ज्यादा हम देखा था नहीं। ऐसा अवस्था में कभी भी ऐसा निर्वाचन की प्रक्रिया ना होला और हमारा पक्का विश्वास बा आए वाले दिन के जो घटनाक्रम अगर सामान्य ना जल्दी से जल्दी हुई और ऐसे देश हमने के डिस्टर्ब होके चली तो ये चुनाव होने वाला नहीं के संभव नहीं तो सरकारें के तैयारी चालू नहीं के भाई जी जी और ना यहाँ उम्मीदवार के तैयारी चालू भइल बा तो हमने के भी चुपचाप बैठल बानी। हमने के नाटक देखा था कि काका देश में हुई अब 14-15 गते तक वेट करेगी पड़ी ओकरा बादे मालूम पड़ी कि वास्तव में देश के दिशा केने जाई र काफी हुई। यानी कि अभी पछिलका जौन ई राजनीतिक घटनाक्रम सब विकास हो रहल बाटे देश में देखे के मिल रहल बा जेकरा कारण से संभावना बढ़ रहल बाटे कि निर्धारित समय पर चुनाव होखे वाला नहीं खे जी ना हो ये चुनाव हमारा लगा था। लेकिन कैंडिडेट लोग तो धमाधम घोषणा हो रहल बाटे अपने ही के पार्टी के देखल जाए और पार्टी के देखल जाए मेयर के कैंडिडेट बहुत लोग हो गई बाटे अपने के दावेदारी केंग बा। देखिए हमनी तो सिटिंग मेयर बानी हमनी के कैंडिडेट जैले पर रही पार्टी में हमनी के स्थान दी हमारा मालूम बा। जनता के भी चाहना ये बा कि विजय सराव के जैसा आदमी दोबारा रिपीट करो क्या हमनी के तो 4.5 बरस हमनी के जब बीती नो तो हमनी के तो मालिक काम सीखते और मिलाते और सारा व्यवस्थापन में हमने की सारा व्यवस्था में बीत गई। अब हमने के रोड बना दिल बानी निमन अब गाड़ी के दौड़ाए के टाइम अब आवता अगला 5 वर्ष में तो बीरगंज में कोई विकास ना रहे। अब अगर जो आदमी अपना मेयर के उम्मीदवार घोषणा करा था वो लोग के अधिकारी घोषणा तो नहीं के हमरा जहाँ तक लगा था हमारे भी अधिकारी घोषणा नहीं के कल हमारे पार्टी टिकट ना दी तो जबरदस्ती तो ना लड़ ले जी हाँ जो साथी लोग की इच्छा कोई के भी आ सका था अब कोई इच्छा करे में कोई तकलीफ नहीं किया क्या हमारे पार्टी से नेक मोहम्मद जी भी घोषणा करनी है जी जी है ना तो और भी लोग घोषणा कर सके था। नेता बेसी होकर जरूरी बा जब तक आंतरिक प्रतिस्पर्धा ना हुई तो काम निमन ना करल जाए है ना और काम ना हुई तो जो लोग घोषणा कर रहा सबके हमारे भी शुभकामना बा। यानी कि जितना भी उम्मीदवारी के दावेदारी लोग बाटे एकरा के अपने सकारात्मक रूप से ले ले मानी। बिल्कुल बिल्कुल एक सकारात्मक लेवे के पड़ी वो लोग के भी तो वो अवसर तो मिले के चाहिए ना हर आदमी का अवसर मिलेगा जेकर आकांक्षा इच्छा बा कि मेयर बनी वीरगंज के। अब निर्णय वो पार्टी पर जाई पार्टी अब जेकरा के दी उहे मेयर बनी और उहे चुनाव लड़ी बाकी लोग सपोर्ट करी। जी जी मेयर साहब खास में अभी देखल जाए हमनी के कार्यक्रम के अंत में भी बानी सन अभी के वर्तमान देश के जौन परिस्थिति बता रहल बाटे अपने हमनी के थोड़ा देर अगाड़ी बात कही सन कि स्थानीय तह के निर्वाचन के संभावना बहुत कम बा लेकिन यदि होता निर्वाचन तो प्रतिस्पर्धा कितना के देख रहा बानी अपने। देखिए निर्वाचन बोला नहीं प्रतिस्पर्धा बा और कोई के भी कम ना आके के चाहिए जो साथी लोग की इच्छा बा चुनाव में आवे के हर एक आदमी के अपना अपना एक वजूद होला तभी इच्छा करेला कोई भी। और अब देश में ऐसा नहीं है कि बहुत सारा पार्टी लोग बा लिमिटेड पार्टी बा जोन पार्टी के भी उम्मीदवार आई सब सशक्त उम्मीदवारी आई वीरगंज के मेयर बने वास्ते सशक्त कैंडिडेट ना हुई तो वो आदमी जीत भी ना सकी। तो हमारा लगा था कि सभी पार्टी लोग एक निमन उम्मीदवार दी और जोन आदमी वीरगंज के डेवलपमेंट वास्ते यहाँ की युवा पुस्ता के डेवलपमेंट वास्ते वो काम करी। और वीरगंज के वास्तव में पूरा देश के राजस्व हमने के 40% से ऊपर देवता नहीं 60 से 70% हमने के आयत निर्यात धानता नहीं पूरा देश की पीड़ा हमने के लेके चलता नहीं। लेकिन जोन हमने के साथ बेईमानी पटक पटक भइल बा केंद्र प्रदेश से कि वीरगंज में लगानी है ना करेला लोग ये कारण से भी हमने के बहुत दुखी बानी। खालबराई के वीरगंज आर्थिक राजधानी घोषणा करेला लोग कहेला लोग जी 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 जी। अब हमने के क्या करे के पड़ल कि अब जो भी कैंडिडेट लो जो आदमी सब बात के आगे बढ़ा सकता था वीरगंज के वास्तव में एक आर्थिक नगरी औद्योगिक नगरी और एक वास्तव में खूब निमन जगह बना सकता था वैसे ने कैंडिडेट के जनता दी। हम तो आग्रह भी करें जनता के न पार्टी देखी न कुछ देखी कैंडिडेट देखी कहा कि स्थानीय निकाय के चुनाव में जब भी कैंडिडेट के महत्व होला जो कैंडिडेट निमन बा जो वास्तव में विकास प्रेमी बा जो विकास कर सकता था जेकरा पढ़ल लिखल आदमी बा वैसा आदमी लोग अगर मान ली कि वीरगंज के मेयर बना था तो वीरगंज में आए वाला पुस्ता लोग के निमन जिंदगी मिली ना तो कहा कि फिर और वालों समझता नहीं कि और जगह के जो दुर्दशा सब भइल बा यहाँ भी दुर्दशा हो। यानी समग्र में अगर बुझल जाए तो विगत के चुनाव से आवे वाला चुनाव एकदम कहीं ना कहीं कड़ा प्रतिस्पर्धा वाला चुनाव हुई। चुनाव में तो कड़ा प्रतिस्पर्धा होके के चाहिए तब तो पता चली लोग की चुनाव में जाला से काफी होला और कितना मेहनत करे के पड़ेला। आज विजय सराव की कितना मेहनत कर ले बा वो जनता के सबके मालूम बा कि घर घर पहुंचल आदमी बानी हम। आज भी हम सुबह 7 बजे से दौड़ा चालू करे नहीं अपना 10 बजे तक तो गाँव में घूमते रहे नहीं और शाम के भी हम घूमे नहीं। बहुत मेहनत बात है कि इतना सजीलो काम नहीं थे बोलना में सजीलो लागे ला कि वीरगंज के मेयर बन के मिलकर वास्ते अपना हर चीज त्याग करे के पड़ेला अपना परिवार अपना बंद व्यवसाय अपना साथी संगति बहुत सारा चीज का त्याग करके आदमी मेयर के जिम्मेवारी ले ले बानी हम। और अपना जिम्मेवारी में हम कहीं पर भी धोखा नहीं करनी
पूर्ण रूप से हम अपना समय देके पूर्ण रूप से अपना बुद्धि विवेक जितना हमारे पास है हम अपना लगाई लेगा। मेयर साहब, कार्यक्रम के अंत में बानी सन जाते जाते आम जनता से क्या कहे के चाहे अपने? हम एक ही चीज बोले आम जनता के, बीरगंज के अपना जगह समझ के एक स्वामित्व ली रोवा लोग जब तक स्वामित्व ना लें तब तक बीरगंज न सफा रही, न सुंदर बनी, न कुछ हुई। हमने के जितना भी साधन बनावता नहीं और जो भी डेवलपमेंट करा दी होगा बिगाड़े के काम कम से कम मत कर दी। 4 महिला भी रोवा लोग व्यवस्थित ढंग से व्यवस्थापन करेंगे में मदद करें तो 4 महिला भी हमने के निमन व्यवस्थापन कर सकता नहीं। और आए वाला चुनाव में ऐसा कैंडिडेट रोवा लोग चुनी जो वास्तव में बीरगंज के डेवलपमेंट कर सकता। पार्टी चुनला से खाली ना हुई, अब हमने के निमन कैंडिडेट भी चुने के पड़ी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, इतना व्यस्तता के बावजूद भी समय देनी कार्यक्रम जन आवाज के खातिर। आदरणीय जन समुदाय, कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस खास करके बीरगंज महानगर पालिका के मेयर विजय सरावगी जी के साथ में हमने के कनियस आम जनता के जो सवाल रहे इस 4.5 वर्ष के दौरान में बीरगंज में का विकास है, देश में अभी जौना किस्म से राजनीतिक उतार चढ़ाव आ रहा बाटे, आगामी बैसाख 30 गते स्थानीय तह के निर्वाचन होई कि ना होई अब शंका उपशंका हो रहा बाटे। आम जनता के जौन बात रहे वो बात के हमनी के मेयर साहब से रखनी है। अब जनता के डिसाइड करे के बाटे, अब तो दिन जनता के हाथ में आ गई बाटे, काहे कि जनप्रतिनिधि लोग जे बा वो अपना ढंग से विकास कैलक, अब ओकर मूल्यांकन करे के और वो मूल्यांकन के आधार पर फिर से जितावे के कि ना जितावे के। जिंग लइका स्कूल में वार्षिक परीक्षा देवेला और मास्टर लोग लास्ट में रिजल्ट निकालेला, लोग विद्यार्थी सबके हर एक परीक्षा के मार्क्स देख के नंबर देख के डिसाइड होला। वही अब इस 4.5 वर्ष के कार्यकाल के डिसाइड करे के जनता के अब हाथ में आ चुकल बा। तो ऐसे हमने बार बार कह रहल बानी सन की एक दिन की अपने के निर्णय से 5 बरिस तक ऐसा आदमी के नेपाली मन को आवाज हो यो रेडियो सान्वी 96.4।